जितेंद्र जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपसे ही शुरू करते हैं ना। चलिए आप मुझे बताइए, हम लोगों को घेरंड संहिता में मृत्यु लोक में कितने आसन बताए गए हैं? मृत्यु लोक के लिए कितने आसन की चर्चा मिलती है? घेरंड संहिता में 32 आसन बताए गए हैं सर। 32 आसन मिलते हैं ना, मृत्यु लोक के लिए ही कहा गया है। उसमें से आप मुझे ये बताइए, किसका किसका फल सर्व रोग नाश बताया गया ना, सर्व रोग या व्याधि, किसका किसका फल बताया गया? कितने आसनों का फल सर्व रोग नाश बताया गया? सर पद्मासन, सिद्धासन, योगासन। योगासन का है पक्का? जी सर है। अच्छा, और बताइए फिर। योगासन हो गया और गोरक्षासन सर। हो गया, और कुछ है? जी सर हो गया। ज्योति जी आई हैं क्या? नहीं, निवेदिता जी इसको बताइए ज़रा तो, कितने कितने आसनों में हम लोगों को सर्व व्याधि नाश बताया गया? सर पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, गोरक्षासन, मत्स्यासन। मत्स्यासन है ना जितेंद्र जी, वहाँ पे योगासन नहीं है। और सिद्धासन के लिए तो नहीं ही बोली गई है ना, सिद्धासन के लिए कुछ और बात है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। योगासन में सर नासिकाग्र मुद्रा। यस, योगासन में नासिकाग्र दृष्टि है। हरिओम ज्योति जी। भुजंगासन का? हाँ, हरिओम सर। गोरक्षासन में सर्वव्याधि नाशन है। किस में बोल रहे हैं? गोरक्षासन में नहीं, गोरक्षासन में नहीं है, भद्रासन में है ना। ओके, ज्योति जी आप मुझे बताइए, हम लोग हठ प्रदीपिका में किसी एक आसन के बारे में पढ़े थे कि उसको किसी एक उपनिषद में किसी एक अन्य नाम से कहा गया है। आप मुझे उस आसन का भी नाम बताएं, उस ग्रंथ का भी नाम बताएं, उसका अन्य नाम भी बताएं। आसन? हाँ, कोई आसन। क्वेश्चन सिद्ध आसन को योग कुंडल उपनिषद में वज्रासन बताया है। नहीं नहीं, आप लोग नहीं। चलिए मैं हिंट देता हूँ। भद्रासन को गोरक्षासन बताया गया है। भद्रासन को गोरक्षासन भद्रासन बताया गया है, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूँ ना, कुर्मासन के लिए कुछ कहा गया था क्या? कुर्मासन तेजो बिंदु उपनिषद में योगासन बोला गया है कुर्मासन को। यस, ये मैं सुनना चाह रहा था ना, कुर्मासन को तेजो बिंदु में योगासन बोला गया। और यहाँ पे योगासन, ये तेजो बिंदु उपनिषद कहाँ पे है? तेजो बिंदु है नहीं, ये आप हठ प्रदीपिका में ना राइटर ने वहां पे लिख दिया, तो आपको तेजो बिंदु पढ़ना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ना। ओके, आगे चलते हैं। जब तक मेरा लैपटॉप ऑन होता है मैं थोड़ा और क्वेश्चन कर लेता हूँ। प्रीति बंसल जी, आप मुझे घेरंड संहिता के अनुसार षटकर्म का सीक्वेंस बताइए। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ओके, पूजा जी आप मुझे बताइए, यहाँ पे बल पुष्टि किस क्रिया से बताई गई है? बल पुष्टि षटकर्म में किसी का फल बताया गया क्या? बल पुष्टि आ रहा है? याद नहीं आ रहा? प्रिया जी, बल पुष्टि। वस्त्र धोती। वस्त्र धोती। और कौन है यहाँ पे? भावना जी बताया गया है। नहीं, षटकर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, षटकर्म की बात कर रहे हैं। एक बोलिए और फिर म्यूट हो जाइए। कौन सी? जल या शुष्क? जल। अच्छा, जितेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जल बस्ती में ही है सर। कहाँ है निवेदिता जी? वस्त्र धोती में बल पुष्टि। कैसे गड़बड़ कर रहे थे? पुष्टि मूल शोधन। हाँ, अब पहले क्वेश्चन रिवील मत किया कीजिए ना, वो बचा रहने दीजिए पूछने के लिए और लोगों से ना। दो बातें बताई गई है, एक जलवस्ती, एक कांति पुष्ट। कांति पुष्ट मूल शोधन में बताया गया है,
और बल पुष्टि वस्त्र धोती में। बहुत बार ये मैंने पूछा हुआ, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना। एक सेकंड में लैपटॉप से जोड़ रहा हूँ। उससे पहले तब तक मैं कुछ और क्वेश्चन कर लेता हूँ। स्नेहलता जी, आप मुझे बताइए, मूल शोधन में किसका किसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है? किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं मूल शोधन में? सर हरितदंड। बोलिए बोलिए। ठीक है, म्यूट कर लें। भावना जी, पता है क्या? सर केले का, हल्दी का। और बोलिए बोलिए। सर एक और था, 3 चीजों का बताया गया था। पक्का उसी में बताया गया था। रंभा दंड सर, वो तो दंड धोती नहीं बताया गया था। हाँ, तो मैं तो मूल शोधन का पूछ रहा हूँ, आप सभी लोग खुद में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ इसमें? सर मध्यम उंगली। हाँ, और हल्दी, हल्दी की जड़। हाँ, हल्दी के जड़ ना, पीत मूलदंड। पीत मूलदंड। हाँ, शुरू में जो बोल रहे थे आप। शक्ति चालनी। मेरा लैपटॉप नहीं, ये आसन में ही है ना। यहाँ 3-4 वर्ड है, राइट। मैंने पहले, अगर आपने उस क्वेश्चंस को किया होगा तो आप ध्यान रखे होंगे। सभी लोग टाइप कर दे तो जरा। सर ये ऋजुकाय शिरोग्रीवम उसके लिए कहा गया है, कुर्मासन के लिए कहा गया है। एक सेकंड में तीनों अभी बता दे रहा हूँ ना। पहले इसको पहले पूछ लेता हूँ मैं सभी लोगों से, राइट। ये बहुत पहले मैंने बताया, एम भी जी, मुक्तासन, वज्रासन, वी से वज्रासन है, और जी से गोरक्षासन। नहीं, देखिए यहाँ पे 3 वर्ड है, राइट। एक है ऋजुकाय समासीना, एक है ऋजुकाय शिरोग्रीवम, और एक अभी जो मैंने आपसे पूछा था समकाय शिरोग्रीवम ना। ये 3 आसन बताए, आई मीन 3 संस्कृत में मेथड लिख दिए गए हैं ना, तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा जा सकता है। तो एक है आपका स्वस्तिक आसन का ऋजुकाय समासीना, ये बात आपके हट प्रदीपिका में भी लिखी हुई है ना, ऋजुकाय समासीना स्वस्तिक आसन का। उसके बाद, हाँ, उसके बाद मैंने बोला समकाय शिरोग्रीवम। मुक्तासन के लिए समकाय शिरोग्रीवम मुक्तासन। समकाय शिरोग्रीवम मुक्तासन के लिए कहा गया। और तीसरा वाला ऋजुकाय शिरोग्रीवम कुर्मासन के लिए कहा गया ना। इसको आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको वो 2 चीज दिखाया था ना, एक सर्व सिद्धि प्रदायक सिद्धिदायक जारियेत कालकूटम, राइट, उदयम जठरानल से। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बनेगा, तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा। अब आइए, आप लोगों को एक फैक्ट बता देता हूँ, पता नहीं आप लोगों को ये मिला कि नहीं मिला ना, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से पूछूंगा कि हम लोग जो हट प्रदीपिका में देखा था ना, आप सभी लोग को मैं 10 सेकंड दूंगा, उसके बाद अपना आंसर टाइप करेंगे ना, मतलब टाइप करके पहले से रखेंगे, उसके बाद आप भेजेंगे। हट प्रदीपिका में उड्डयन बंद लगाने के लिए कब कहा गया है? टाइप कीजिए, जब मैं बोलूंगा भेजिए तब आप भेजिएगा ना, ताकि एक साथ सभी के आंसर आए। 15 सेकंड दूंगा, उससे पहले कोई नहीं भेजेगा ना। उड्डयन बंद कब लगाने के लिए कहा गया है हट प्रदीपिका के अनुसार? टाइप करके रखिएगा, अभी भेजिएगा नहीं, 10-15 सेकंड के बाद आप भेज देना। टाइप कर लिए सभी? उड्डयन बंद कब लगाना है हट प्रदीपिका के अनुसार? ठीक है, अब भेजिए। कुंभक, पूरा पूरा लिखिए ना, एक ही मैसेज में पूरा लिखिए, अलग अलग नहीं लिखिए। उड्डयन बंद 2 जगह कहता है ना हमेशा, एक जगह कैसे लिख रहे हैं आप लोग? जितेंद्र जी, अंजलि जी, हाँ, हट प्रदीपिका के अनुसार पहले बताना है ना। तो यहाँ पे कुंभक, कुंभक आ दो, नहीं, यहाँ पे प्रिया जी ने लिखा ना कुंभकांते रेचक आ दो, कुंभकांते, हाँ, कुंभकांते रेचक के प्रारंभ में, रेचक के बाद, एक साथ लिखेंगे प्रीति जी, अलग नहीं ना। यहाँ पे कुंभकांते रेचक आ दो, ये याद रखना है। अब आप योग बीज के अनुसार लिख करके रखिए,
फिर 10 सेकंड के बाद आप भेजिएगा ना योग बीज के। यहाँ पे ये हो गया कुंभकांते रेचकादो ना, हठ प्रदीपिका के अनुसार। योग बीज के अनुसार लिख लें। अब आप उसको भेज दीजिए। रेचक रेचकांते कुंभ एक में लिखा कीजिए पूजा जी, अलग अलग मत लिखिए ना। कुंभकादो रेचकांते ना, हाँ कुंभकादो रेचकांते। अब हट घेरंड संहिता में क्या लिखा हुआ है, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं। किसी को पता है सेम लिखा हुआ है, कुछ अलग लिखा हुआ है, डिफरेंट लिखा हुआ है? पहले आप बताइए, फिर मैं आपको वो पीडीएफ खोलने के लिए कहूंगा, या मैं डायरेक्टली ही आपको बोल देता हूँ ना। आपको जो पीडीएफ भेजा गया है उसका पेज नंबर 312 खोलिए जल्दी से ना। जो पीडीएफ आपको भेजा गया है उसका पेज नंबर 312 खोलिए। बुक का पेज नंबर नहीं, पीडीएफ का पेज नंबर 312, और श्लोक संख्या 49 में जाइए और उसको एक बार पढ़िए जल्दी से। जिनको मिल जाए पहले वो पढ़ दीजिएगा। यस सर 49 मिला किसी को? पूर्णकांते कुंभकादे पूर्णनादे। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पूरा कांते कुंभकादो, ये बिल्कुल अलग है, उन दोनों से अलग है ना। तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग भी बहुत बेहतर बनेंगे। ग्रंथ के हिसाब से पूछ दिया जाएगा उड्डयन बंद, तो वो भी अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातों का, बहुत बारीकी से आपको ये मिलेगा जब आप पढ़ोगे ना। और इतना ध्यान कोई शायद ही देता होगा। मिला सभी को ये चीजें? जी मिला सर जितेंद्र जी की अभी भी तो ढूंढ रहे पूरा हैं? कांते कुंभकादो है। हाँ, पूरा कांते कुंभकादो, राइट। तो अब देखिए ये तीनों टेक्स्ट में बदल गए ना, ये तीनों टेक्स्ट में बदल गया ना। तो इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, राइट। एक बार कोई इसको टाइप कर देना ताकि यहाँ पे ये वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, राइट। घेरंड संहिता लिख दे, आगे में हाइफन दे करके आप इसको लिख दीजिए ना, पूरा कांते कुंभकादो। चलें आगे। हाँ, कोई टाइप कर दीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अपूर्व जी, इस बार एक क्वेश्चन आया था, सर एक बार तीनों का बता दो। ओके, कोई इसको लिख दीजिए ना तीनों का। सर कंफ्यूज हो रहे हैं अब कोई बात नहीं, बुक में जाइए, कंफ्यूजन नहीं होगा। केवल आप सुनेंगे तो जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई एक जन लिख दीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ ना। अपूर्व जी, इस बार का पेपर आपने दिया था, ग्रंथों के नाम भी लिख दीजिएगा और साथ सामने सामने वो भी लिख दीजिएगा। अपूर्व जी, इस बार एक क्वेश्चन आया था ना कि घेरंड संहिता में के अनुसार 100 बार किसको करने के लिए कहा गया, किसी अभ्यास को आया था क्वेश्चन, याद है आपको? अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आई स्टिल कांट हियर यू। मुझे नहीं आ रही आवाज, आप लोगों को आ रही है क्या? नहीं। हेडफोन निकाल लीजिए, मोबाइल के माइक से बोलिए एक बार, और उसके बाद फिर लगा लीजिएगा। नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। एक बार फिर से आप जुड़िए। वीरेंद्र जी, आया था इस बार क्वेश्चन ना, 100 बार किसी अभ्यास को घेरंड संहिता के अनुसार करने के लिए कहा गया है। बताइए जरा वीरेंद्र जी। नहीं है क्लास में। भावना जी, भावना जी, स्नेहलता जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर आपकी। पूजा जी बताइए, पूजा जी। अग्निसार को कहा गया था। हाँ, अग्निसार स्नेहलता जी, अग्निसार के अलावा कहीं पे मिलता है क्या हम लोगों को 100 बार किसी अभ्यास को? नहीं सर, नहीं पता। ओके, ये क्वेश्चन मैं किसी और से पूछूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा। किसी ग्रंथ में किसी कुंभक को 80 बार करने के लिए कहा गया है क्या स्नेहलता जी? हाँ या ना, जल्दी बता देना। याद नहीं आ रहा तो वो भी बता दें। गोरख संहिता में। नहीं, ठीक है, म्यूट कर लें। पूजा हरिओम सर। हरिओम पूजा जी। पूजा सिंह जी, तीनों का जवाब दीजिए। तो आप पहला तो ये बताइए, क्या किसी ग्रंथ में किसी अभ्यास को 80 बार करने के लिए कहा गया है? तो ग्रंथ का भी नाम बताएं और उस क्रिया का भी नाम बताएं। सर मेरे को एकदम से याद है, एक बार ऑप्शन दीजिए, मेरे को जुबान पे नहीं आ रहा है। तो मैं आपको अभ्यास के नाम दूं या ग्रंथ के नाम दूं?
कोई एक दूंगा, दूसरा आपको बताना होगा। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए अपूर्व जी। सर शीतली को 80 बार करने के लिए कहा गया है। कहाँ पे? ये सर द्वितीय अध्याय हठ रत्नावली में सर। मिला जवाब पूजा सिंह जी। कैसे काम यस चलेगा? सर। बहुत बढ़िया। हाँ सर, ये याद था मेरे को। याद था तो जुबान पे आना चाहिए ना, याद तो बहुत कुछ रहता है। बहुत अच्छा। ओके, अगला सवाल पूजा जी आपसे ही है। क्या घेरंड संहिता में अदर देन अग्निसार किसी अभ्यास को 100 बार करने के लिए कहा गया है? प्रिया जी। अग्निचारी मेरे को पता है। प्रिया जी। अग्निसार है और उद्यान बंद होना चाहिए। जितेंद्र जी। सर वारिसार। क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग, इधर से आते हैं और कौन नहीं। ज्योति जी यादव जी बताएंगे जरा। ज्योति जी। ऑप्शन। ऑप्शन? इसमें ऑप्शन देंगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा। हाँ सर, अग्निसार का ही पता है और बाकी ओके चलिए मैं आपको उसमें ऑप्शन तो देता हूँ, आपको ऑप्शन देता हूँ। आपके ऑप्शन है सगर्भ प्राणायाम, निगर्भ प्राणायाम, संयमनु, निर्मनु। बताइए। समनु मंत्रों के साथ, मनु भौतिक के साथ, अगर बीज मंत्रों के साथ, निगर्भ इतना देर समझ सगर्भ। निवेदिता जी बताएं जरा। निगर्भ प्राणायाम। निगर्भ प्राणायाम ना, जो बिना बीज मंत्र के चलता है, उसको 100 बार करने के लिए कहा गया है ना। तो अगर आपके नोट्स में नहीं लिखा है तो आप उसको नोट डाउन कर लें। ओके, एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा स्नेहलता जी आपसे। आप मुझे बताइए, क्या किसी अभ्यास को घेरंड संहिता में 20-20 बार करके 3 बार करने के लिए कहा गया है क्या? ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइएगा। ऑप्शन दे दीजिए सर। ओके, आपके ऑप्शन है शीतली, सूर्यभेदी, उज्जयी और भस्त्रिका। मेरे नोट्स में है, मुझे और ध्यान नहीं है। भस्त्रिका को 20-20 बार करने के लिए कहा गया है। भस्त्रिका के बाद फिर कुंभक। यस, कुंभक त्रिवारम लगन ना, के बाद। विंशति वारम, त्रिवारम 3 बार 20-20 करके। बहुत बढ़िया, ये भी लिख लें आप सभी लोग। भस्त्रिका को 3 बार कहा गया 20-20 करके ना। ओके आगे चलते हैं। बहुत अच्छा। अपूर्व जी सीक्वेंस बता सकते हैं क्या, कितने कुंभक मिलते हैं यहाँ पे हठ प्रदीपिका में? अनम्यूट कीजिए। नहीं सर, हठ प्रदीपिका के अनुसार नहीं पता। घेरंड संहिता का बता दें। हठ रत्नावली के सर पता है 9 प्रकार के कुंभक। बताइए। सर भ्रष्टिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवल, भुजंगकर्णी। ठीक है, म्यूट कर लें। पूजा गिर जी पढ़ करके आए हैं आप घेरंड संहिता? यस सर। ओके आइए, आपसे मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, कितने कुंभक मिलते हैं उसके नाम बताएं। 8 कुंभक सर। पूजा सर गिर जी। सर सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी। प्लावनी है यहाँ पे क्या? घेरंड संहिता का बता रहे हैं ना आप? जी पक्का? सर। घेरंड संहिता में प्लावनी मिलती है, घेरंड संहिता में शीतकारी मिलती है क्या? एक बार सोच करके बताइए। सर काफी टाइम हो गया इसलिए डाउट है थोड़ा। तो इसका मतलब आपने पढ़ करके नहीं आया ना। वीरेंद्र जी, हाँ स्नेहलता जी बताइए। सर इन्होंने जो बताया वो सर हठ प्रदीपिका में प्लाविनी है। प्लाविनी और किसी में नहीं है, बस हठ प्रदीपिका में है। और घेरंड संहिता में 8 कुंभक है। कैमरा ऑन करके बोलिए ना। उसमें सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी और सहित कुंभक,
केवली कुंभक। मूर्छा भी है क्या? हाँ, मूर्छा भी है। मूर्छा भी है ना? ये और इसमें रत्नावली में और एक आ जाता है वो भुजंग करिणी, तो अलग से। हाँ, और कौन हट जाता है? प्लाबिनी नहीं है हट रत्नावली में। उसके जगह क्या और है? सहित है उसमें। सहित है या शीतकारी है? शीतकारी है, शीतकारी, सहित नहीं है, शीतकारी। हाँ, शीतकारी है ना? बढ़िया। जितेंद्र जी आप मुझे बताइए, हम लोगों को यहाँ 8 कुंभक मिलते हैं, किसी ग्रंथ में और कितने कुंभक मिलते हैं बताइए तो, जहां जहां हम लोग पढ़े प्रॉपर नाम ना, कुंभक के नाम मिलते हैं क्या? जितेंद्र जी योग बीज में सर 4 कुंभक मिलते हैं। कौन कौन से? सर सूर्यवेदी, उज्जयी, भस्त्रिका और इधर देखिए ना। हाँ, अब बताइए। सूर्यवेदी, उज्जयी और शीतली, भस्त्रिका सर। हाँ, शीतली और भस्त्रिका, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, शीतली और भस्त्रिका मिलती है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रिया जी आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हम लोगों को बहुत शोर है, जब आप सुन लेना फिर आप अनम्यूट कीजिएगा। ओके, आप मुझे बताइए, योगियों के लिए जो भोजन है ना उसका सीक्वेंस बताएं घेरण संहिता के अनुसार। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम मनोभिलसितम धातु प्रकोष्ठम। और कौन? ज्योति जी ये वाला सीक्वेंस फिर से बताएं आप। ज्योति जी हैं क्लास में? नहीं। पूजा जी बताइए। घेरण संहिता का सर? यस। प्रियम स्निग्धम धातु प्रपोषणम मनोभिलसितम युधिष्ठारणम। और हट रत्नावली में क्या है फिर? पुष्टम समुद्रम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलसितम। और हट प्रदीपिका में? हट प्रदीपिका ही का तो मैंने बताया। और हट रत्नावली में भी सेम है क्या? हट रत्नावली में वो अलग हो जाता है, क्या शुरू अलग वाला। हो जाता है? शुरू वाला सर। हट रत्नावली का बोल देते हैं आप हट प्रदीपिका में। हाँ, कैसे काम चलेगा? प्रिया जी आपने ठीक बोला, थोड़ा सा लास्ट वाला इधर उधर हो गया ना। मनोभिलसितम के बाद धातु प्रकोष्ठम है ना? हाँ? नहीं, धातु प्रपोषण पहले है। धातु प्रपोषणम मनोभिलसितम, ये सब जगह है ना, सब जगह तीनों जगह। ये आप सर हट प्रदीपिका में पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलसितम ना, ये है। और हट रत्नावली में पुष्टम की जगह क्या हो जाता है? श्रेष्ठम ना। और यहाँ पे क्या आ जाता है? लघु पाकम। इस बार एक क्वेश्चन आया था, लघु पाकम दिया हुआ था आपके ऑप्शन में। क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद है तो बता सकते हैं ना। क्या बोला गया? क्वेश्चन क्या था, याद है किसी को? इसमें था कि जो योगियों का क्या ऑप्शन दिया गया था, उसमें से लघु पाक का ऑप्शन था ना। हाँ, और वो घेरण संहिता से ही उठाया गया था ना, लघु पाकम प्रियम स्निग्धम मनोभिलसितम धातु प्रपोषणम मनोभिलसितम ना, ये सभी को याद रखना है। सर ये लघु पाक तो घेरण संहिता में ही है, और किसी में तो नहीं है ना लघु पाकम? नहीं, या वहां पे ये सीक्वेंस मिलती है ना, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। जितेंद्र जी आप मुझे बताइएगा, ये किसके लिए कहा गया है ना, या नहीं, पहले मैं और कुछ क्वेश्चन करूंगा फिर इस पे आऊंगा। हाँ, आप मुझे बताइए, मारुत सिद्धि किसका फल, किस धारणा का या किस मुद्रा का फल बताया गया? मूलबंध के लिए सर। मूलबंध के लिए ना। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए, हम लोगों ने कुछ
गुण को डिस्कस किया था ना, कुछ महाभूतों के गुण को डिस्कस किया था बहुत पहले, राइट? 5 गुण मैंने बताया था ना। क्या आप उन 5 गुणों को उन महाभूतों के साथ बता सकते हैं क्या? क्वेश्चन आया समझ में आपको? सर गुण का मतलब उनके आकार? नहीं, एक वहां पे प्रॉपर नाम लिखा हुआ था ना, अग्नि का, जल का। पृथ्वी का अधो है सर। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे, ठीक है, म्यूट कर ले। पूजा जी, आप बहुत चर्चा भी किए थे उस दिन, याद आ रहा है आपको? सर एक वर्ड बोलेंगे तभी समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा। जैसे शोषिनी किसी का था, शोषणी, यस सर। किसका था ये बताइए? वायु का। वायु का। वायु का। तो जब वायु का शोषणी था तो मुझे सारा बता दीजिए फिर। उस दिन मैं आपको ये भी बोला था, शोषणी कंफ्यूज करेगा आपको। द्रावणी जल का। बताइए। पृथ्वी का क्या था? पृथ्वी का है सर क्या? नहीं, अभी तो मैं पूछ ही रहा हूँ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ज्योति जी, याद है आपको? आप उस दिन बताए भी थे इसका आंसर। हाँ सर। बताइए। पृथ्वी, संबंध, द्राहिणी, दाहिनी, द्रावणी। शोषिनी, ब्राह्मणी। शोषणी, ब्राह्मणी, एक कुछ छूट गया, अग्नि वाला छोड़ दिए क्या? संबंध, हाँ, संबंध उसका दाहिनी है सर। हाँ, दाहिनी, अग्नि यस। का दाहिनी है, संबंध, द्राविणी, दाहिनी, और शोषिनी, ब्राह्मणी। शोषणी और ब्राह्मणी। ब्राह्मणी उल्टा बोल दिया ना आपने, ब्राह्मणी ब्राह्मणी। किसका? वायु का होगा ना ब्राह्मणी। शोषणी आकाश तत्व का होगा ना, ठीक है ना पूजा जी? उस दिन हाँ। मैंने आपको यही बोला था कि नहीं, आप तो बोले थे नहीं सर ये शोषणी घेरन सर कहाँ है सर, ये किस ग्रंथ में? ग्रंथ में है ज्योति जी ये। गोरस संहिता। हाँ, गोरख संहिता में है सर। पूजा सर जी, पृथ्वी को बता दीजिएगा। इसको ध्यान रखिएगा ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से आया नहीं है लेकिन बहुत, यस सर, आप भी लिख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन दिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम में। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, अपूर्व जी, यहाँ पे कितने प्रकार की धारणा बताई गई है? अनम्यूट कीजिए, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए जल्दी। चलिए ठीक है, म्यूट ही रखिए। ज्योति जी, यहाँ के देवता के नाम बताएं जरा, जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, सदाशिव। शिव, सदाशिव। आप कैसे गड़बड़ हो गए? यस सर। प्रिया जी, बता दीजिए, बता दीजिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। प्रिया जी। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। हाँ, ईश्वर ना? ईश्वर, ईश्वर। हाँ, ब्रह्मा, ईश्वर। विष्णु। एक और टेक्स्ट में हम लोगों ने कुछ और देवता के नाम पढ़े थे, ज्योति जी बताइए उसको। वशिष्ठ संहिता पढ़े थे। हाँ, बताइए नाम। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महातत्व और सदाशिव, या अव्यक्त जगदीश था। कौन सा था, अव्यक्त था या सदाशिव था? सर उसी को स्लैश करके लिखा था, या ये बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, वो भी बोल हाँ, सकते हैं। लेकिन याद अव्यक्त परमात्मा रखिएगा ना। एक और क्वेश्चन ज्योति जी आपसे, वहां पे 2 धारणा का फल बताया गया था, धारणा के नाम भी बताएं, उसका फल भी बताइए। पृथ्वी के बाद जल का था, जल में सर्व रोगनाश था। पृथ्वी जल में आकाश था, आकाश में सर्व दुखनाश था। बहुत बढ़िया। प्रिया जी, एक और टेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था 2 धारणा का फल, ग्रंथ का नाम बताएं, दोनों धारणा के नाम बताएं जल्दी से। वो गोरख संहिता में था, सुख सहकाल कुंडली, जल का और आकाश का था, क्या? मुक्त कपाट। जल वाला फिर से बताएं, क्या था? दुख, सुख सहकाल कुंडली। हाँ, बढ़िया। दुख, ठीक है, म्यूट कर लें। दुख, कालकूट हरिणी और मोक्ष कपाट वेदन करी आकाश, है ना? पूजा जी, आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक धारणा है, पृथ्वी धारणा का अन्य नाम क्या बताया गया है? पूजा सिंह जी, पृथ्वी धारणा का अन्य नाम नहीं आता है सर। ऑप्शन दूं आपको? जी सर। नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा, इसमें क्या ही ऑप्शन दूंगा, दे ये दीजिए, तो दे आप, दीजिए। ये तो आप बता ही दोगे फिर ऑप्शन दूंगा तो। अधो धारणा। हाँ, यस, देखो पूजा जी ने बताया ना, अधो धारणा बताया गया, राइट? स्नेहलता जी, आप मुझे बताइए, जल धारणा का एक अन्य नाम बताया गया। सर जल धारणा का अम्बासी धरना। आम बसी, बढ़िया।
प्रीति बंसल जी, आप मुझे बताइए आकाशीय धारणा का एक अन्य नाम बताया गया है। सर नभोधारणा। नभोधारणा। निवेदिता जी, हम लोगों ने अभी तक नभो मुद्रा कहाँ कहाँ पढ़ा है? निवेदिता जी। तो घेरण संहिता और गोरख संहिता। यस, गोरक्ष संहिता में भी नभो मुद्रा मिलती है, ध्यान रखिएगा ना। वहां पे जो पंच मुद्राएं देखने को मिलती है, उसके अलावा भी और मुद्राएं हैं, लेकिन वहीं पे नभो मुद्रा भी देखने को मिलती है ना। तो 2 टेक्स्ट हो गया आपको, नभो मुद्रा, घेरण संहिता और गोरक्ष संहिता, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे चलते हैं। अपूर्व जी, आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पे कुल मुद्राएं कितनी बताई गई हैं? अपूर्व जी। जी सर। कुल मुद्राएं कितनी बताई गई हैं? नहीं पता। ओके ठीक है, म्यूट कर ले। भावना जी हैं क्लास में आप? पूजा गिर जी बताएंगे कुल मुद्राएं कितनी बताई गई हैं? नहीं। स्नेहलता जी? सर 16। कुल मुद्राएं जो 25। हाँ 25 ना, अब उसको 16 4 5। हाँ फिर से बोलते हैं। 16 16 4 5। 5 का धारणा है, 4 बंध है और 16 मुद्रा है। ओके बढ़िया, ठीक है, म्यूट कर लें। अपूर्व जी, कितने अध्याय मिलते हैं यहाँ पे? अध्याय का नाम सीक्वेंस में बता सकते हैं आप? और अध्याय को यहाँ पे क्या कहा गया है वो भी बता दें। अपूर्व जी अनम्यूट कीजिए, क्या माइक आज लगता है आपका गड़बड़ हो रहा है? बोलिए बोलिए, आप अनम्यूट कर रहे हैं फिर म्यूट क्यों कर ले रहे हैं अपने आप को? बोलिए। हाँ, कितने चैप्टर मिलते हैं? चैप्टर को क्या कहा गया है? पता है? बताइए जल्दी, नहीं तो बता दें नहीं पता। नहीं पता सर। ओके कोई बात नहीं। जितेंद्र जी, सीक्वेंस में बताइए चैप्टर्स के नाम और चैप्टर को क्या कहा गया, बताएं। सर षटकर्म है। हाँ आसन मुद्रा, हाँ। प्रत्याहार प्राणायाम, ध्यान समाधि। और चैप्टर्स को क्या कहा गया? सर पता नहीं क्या नहीं पता? किन्हीं को पता है तो बता दें। उपदेश अंग। यहाँ पे प्रकरण कहा गया ना प्रीति जी? उपदेश है ना सर? उपदेश नहीं कहा गया, उपदेश नहीं कहा उपदेश है गया। ना प्रकरण। हाँ सर, इसमें लिखा है तृतीयोपदेश चतुर्थोपदेश, फिर क्यों लिखा है? वो क्यों लिखा है नहीं पता, बट ये याद रखिएगा प्रकरण कहा गया ना। आप कौन सी बुक देख रहे हैं मुझे नहीं पता, बट ये याद रखिएगा प्रकरण कहा गया है। ओके स्नेहलता जी, आप मुझे बताइए हठ प्रदीपिका में आसन के कंप्लीट लाभ क्या बताए गए हैं? शरीर लघुता, आरोग्यता और नहीं पता। दीप्ति, या नहीं पता? क्या बोले, पता नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। अमित जी बताएंगे आप हठ प्रदीपिका में आसन के क्या लाभ बताए गए? स्थिरम आरोग्यम च लाघवम्। अब यहाँ बताइए घेरण संहिता में स्थिरता किससे प्राप्त होती है? आसन से। आसन से स्थिरता। और लघुता? पढ़े हैं घेरण संहिता अच्छे से आप? हाँ सर पढ़े हैं, बट वो रिवाइजिंग किया, उसकी जो सीक्वेंस ना इधर उधर हो जाता कभी कभी, जैसे ओके कोई बात नहीं। निवेदिता जी, आसन से क्या प्राप्त होती है? सर दृढ़ता आती है। आसनेन भवे दृढ़म ना। और स्थिरता किससे आती है? सर मुद्रा से। मुद्रा से। और लघुता? प्राणायाम। बढ़िया। एक और क्वेश्चन निवेदिता जी आपसे, किस सप्त साधन की प्राप्ति प्राणायाम के दौरान उत्पन्न पसीने को मर्दन करने से होती है?
प्राणायाम सर, वो प्राणायाम नाड़ी शुद्धि में जो पसीना होता है उसके मर्दन करने से दृढ़ता और लघुता आती। हाँ, ये दोनों भी क्या साधन ही है ना। पूछ रहे हैं? हाँ, हम्म, राइट। तो दृढ़ता और लघुता होती है, राइट, प्राणायाम के पसीने को मर्दन करने से, ये याद रखना है आप सभी को। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ अगेन, आप लोग अपना यहाँ पे चैट बॉक्स चेक करेंगे, मैं नाम लूंगा, बाकी लोग आंसर लिख करके रखेंगे और बताएंगे ये किस चीज से संबंधित है, जैसे हम लोग करते हैं ना उसी तरीके से। जितेंद्र जी आप मुझे जवाब देंगे इसका, पहला क्वेश्चन आपसे। जी सर। हाँ, आप मुझे बताइए घेरंड संहिता में, अभी म्यूट रखिए ना, जब क्वेश्चन देख लें उसके बाद आप वो कीजिएगा म्यूट। आपको बताना है कि घेरंड संहिता में ये जो श्लोक है ये किस चैप्टर में मिलती है, ठीक है, मैं श्लोक भेज रहा हूँ, उसको आपको बताना है कि घेरंड संहिता में किस चैप्टर में ये श्लोक मिलता है। ओके, एक सेकंड में ज्वाइन कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम बताएंगे, बताइए। सर 5वें में प्राणायाम में सर। ओके, प्रिया जी अगला क्वेश्चन आपसे, ठीक है, म्यूट कर लें। प्रिया जी अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन देखिएगा फिर अनम्यूट कीजिएगा, क्लास में है तो बता दें। नहीं है प्रिया जी आप क्लास में हैं? ओके ठीक है, माइक को म्यूट रखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा फिर आप बताइएगा ना, बाकी लोग आंसर लिख करके रखिएगा, पहले नहीं भेजिएगा, ठीक है, जब ये नहीं बोल पाए फिर आप भेजिएगा। ये बताइए किस आसन के लिए कहा गया है, किस आसन की विधि बताई गई है, ये सॉरी आसन नहीं, किस अभ्यास की विधि है, ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइएगा। ये तो महादेव होगा। पूजा सिंह जी बता सकते हैं आप क्या, किस अभ्यास की विधि है? सर ये तो हल ऑप्शन दूं? चलिए प्रिया जी और पूजा जी आप दोनों को मैं ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। जी सर। आपके ऑप्शन है मांडुकी, आपके ऑप्शन है पासिनी, आपके ऑप्शन है तड़ागी, और आपके ऑप्शन है, पहले ही मैसेज कर दिया मैंने, बोल रहा मैसेज नहीं करना है, प्रीति जी थोड़ा सबर रखिए ना। दूसरा सर, मांडुकी मुद्रा जो है ना सर, वो तो उसके जैसा है, वज्रासन के जैसा है। हाँ, ये ना इन्होंने कर दिया मैसेज ना, ये पाशनी बताया गया है ना, पाशनी, पाशनी है वो। राइट। प्रकाशन। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अगला जवाब प्रीति जी देंगे ना। प्रीति जी आप बताइए। इसमें मैं आपको प्रॉपर ऑप्शन भी दूंगा, बाकी लोग पहले जब वो जवाब नहीं दे पाए फिर उसके बाद बाकी लोग मैसेज करेंगे ना। आप बताइए ये किसके लिए कहा गया है ना, किसके सिद्ध हो जाने पर मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग से आ जा सकता है। आपके ऑप्शन है प्राणायाम, आपके ऑप्शन है षटकर्म, आपके ऑप्शन है मुद्रा, आपके ऑप्शन है ध्यान। प्रीति जी बताइए। सर ध्यान से। म्यूट कर लें। स्नेहलता जी बताएंगे आप। प्रिया जी। सर ध्यान से। ज्योति जी। प्राणायाम। निवेदिता जी। सर आकाशीय धारणा का या फिर मुद्रा में है सर? देखिए ये कहाँ मिलता है ना, आप इसको पहले ठीक है म्यूट कर लीजिए ना। ये एक्चुअली मुद्रा का फल बताया गया ना, स्थित मुद्रा, करनी मुद्रा। ये मुद्रा का फल बताया गया, और ये कहाँ पे बताया गया इसको आप जा करके देखेंगे। जो सांभवी मुद्रा है ना, सांभवी मुद्रा जहाँ पे खत्म होती है उसी के नीचे 3-4 लाइन लिखा हुआ है, मुद्रा के लिए लिखा गया ना, कि जो इस मुद्राओं को सिद्ध कर लेता है वो शरीर के साथ स्वर्ग आ जा सकता है ना। और पिछली बार जब मैं पढ़ाया था तो पूजा जी ने इस पे बोला था ना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। आई स्टिल रिमेम्बर दैट वर्ड, राइट। हाँ, अब शायद इनको याद आया होगा ना, ऐसा कुछ कन्वर्सेशन हुआ था या पता नहीं, सर याद आ गया, मुझे याद आ गया। याद आया? हाँ। पता नहीं प्रीति जी अनम्यूट कर रही है तो मेरी आवाज इको होने लग जा रही है, राइट। ये मुद्रा के लिए कहा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन का जवाब पूजा जी देंगी। पूजा जी आप मुझे बताइए ये किसका फल बताया गया है, ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइएगा, बताइए। बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम। वो सर, ये सर
सर ऑप्शन मैं बता दूंगी इसको आपको पक्का। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। योनि मुद्रा, खेचरी मुद्रा, शक्तिशालिनी बताइए। मुद्रा, वज्रोनी मुद्रा। वज्रोनी। यस, भेजिए। यस, वज्रोनी ना, बढ़िया। आगे चलते हैं। ज्योति जी इसका जवाब आप दीजिएगा। हाँ, बाकी सभी लोग आंसर लिख के रखिएगा, जब तक मैं बोलूं नहीं भेजने तब तक मत भेजिएगा ना। ज्योति जी इसका जवाब दीजिए, ये किसके लिए कहा गया है? समाधि जायते ध्रुवम। समाधि जाते ऑप्शन चाहिए तो बताइएगा। समाधि जाते ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ खेचरी सर, ऑप्शन सिद्धि, दीजिए। शांभवी सिद्धि, शांभवी जाय, आपके ऑप्शन है यही सर चारों? वो यही चार। शांभवी जायते ध्रुव या हाँ, यहाँ पे समाधि जायते, शांभवी जायते ध्रुव में या समाधि? समाधि है ना, प्रॉपर समाधि है। आपके ऑप्शन वही है जो पूजा जी को ऑप्शन दिए थे मैंने। आप खुद ऑप्शन रिपीट कर दीजिए तो मैंने क्या ऑप्शन उनको दिया था, और याद नहीं आए तो मैं फिर से बता दूंगा। उनको ऑप्शन दिया मैंने, हाँ योनि सर, फिर मुद्रा, से ऑप्शन रिपीट। हाँ योनि मुद्रा, शक्तिशालिनी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, एक वज्रोनी को मैं यहाँ पे बदल देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बदल करके तड़ागी मुद्रा दे देता हूँ ना, तड़ागी मुद्रा। अब आप बताइए। तड़ागी हाँ, समाधि जायते जितेंद्र जी बताएंगे आप? सर खेचरी मुद्रा में। शक्तिशाली। ये खेचरी के लिए कहा गया, भेजिए सभी लोग। यस, बढ़िया प्रिया जी, बढ़िया जितेंद्र जी, स्नेहलता जी, देखो इनको बता दो स्नेहलता जी को, क्या बात है। आइए स्नेहलता जी, ये क्वेश्चन आपसे करता हूँ।